हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनुज कुमार। आई एम फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री पर, जो कि जेईई मेंस में अगर जेईई मेंस के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो क्या क्या डिस्कस करने वाले हम? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट रूल को, फिर ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले को देखेंगे, डबल ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी देखेंगे एंड कोसाइन सीरीज के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो इससे रिलेटेड PYQs आए हैं एग्जाम में, जेईई मेंस में, उनको सॉल्व करेंगे। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है जेईई मेंस के माध्यम से। तो चलिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में आपको बताता हूं कि ये होती क्या है। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए, फिर मैं आप स्टार्ट करता हूं। तो हेलो स्टूडेंट, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट, आपको ये तो पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, सेक होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, समथिंग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में बात करें, जैसे ये कोई यूनिट सर्कल है और इसमें ये राइट ट्रायंगल गिवन है। ओके, तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एंड अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा की बात करें तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ओके, तो आपको पता होगा, नहीं है तो फिर मैं बता रहा हूं कि tan अगर हमें कॉट लिखना हो तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, हम tan थीटा का जस्ट अपोजिट कर देंगे, ये हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ओके, और अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा। तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। इसी प्रकार हम अगर सेक थीटा लेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो अब स्टूडेंट, हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, वो कैसे? क्योंकि आपको अगर ये राइट ट्रायंगल आपको गिवन है, ये राइट ट्रायंगल आपको गिवन है, ये थीटा है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। तो अब अगर हम पिछली स्लाइड्स पे जाएं, जैसे इसमें जो चीजें गिवन हैं, तो ये क्या है? ये है परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस। तो क्या हो जाएगा, अगर हम साइन थीटा का स्क्वायर करें प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करें, दिस इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1 का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर। तो यहाँ में क्या मिला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहली हमारी जो आइडेंटिटी आई है वो आई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सेकेंड आइडेंटिटी क्या होगी स्टूडेंट? अगर हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जो हमको 1 पता है, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से अगर इसको डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करें तो हमें ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगर हम इसी जो आइडेंटिटी है, अगर इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिस इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें क्या मिलेगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट, पहली आइडेंटिटी ये है, दूसरी आइडेंटिटी ये है और तीसरी आइडेंटिटी ये है। ओके, तो इसे आप याद कर लीजिए। अब
और आइडेंटिटीज के बारे में बात करें कि जैसे आपको कहीं पे लिखा मिल जाए कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट ये जो आइडेंटिटी है इनका यूज करके हम क्या करें, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको ये जो आइडेंटिटी है इसको बताने के बाद मैं इसका यूज करके एक पीवाईक्यू को सॉल्व करूंगा। ओके, तो आइडेंटिटी ये है, तो अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, मैं आपको कोई प्रूफ बता दे रहा हूं कि आपको ये तो पता, साइन थीटा को नॉर्मली मैंने एस से डिनोट कर दिया और कॉस थीटा को मैंने सी से। तो इसके हम लिख सकते हैं एस पावर 4 प्लस सी पावर 4। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कैसे आई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एस पावर 4 प्लस सी पावर 4। हम क्या करें, प्लस का 2 इंटू एस स्क्वायर सी स्क्वायर को ऐड करते हैं एंड माइनस का 2s स्क्वायर सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, जो फर्स्ट 3 टर्म है उनसे हमें क्या मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर सी स्क्वायर। तो प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमें क्या मिलेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही तो आइडेंटिटी है। तो स्टूडेंट ये एग्जाम के बेसिस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, क्योंकि हमें क्या करना होता है एग्जाम में, क्या करना होता है, हमें बेसिक के साथ साथ हमें शॉर्ट ट्रिक या जो आइडेंटिटी हैं वो याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें आइडेंटिटी या फॉर्मूले याद होंगे तो हम क्या करेंगे, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो दूसरी आइडेंटिटी है साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा दिस इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट तो इसे भी हम अगर प्रूव करें तो ऐसे एस साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। तो स्टूडेंट ये बन गया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां से क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 इंटू यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एस पावर 4 प्लस सी साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू यहां से हम वैल्यू यूज कर सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो हमें क्या मिलेगा, क्या है, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस एस स्क्वायर, एस मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू यहां से हम यूज कर सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको क्या हो जाएगा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट ये हो गया सेकंड आइडेंटिटी का प्रूफ। ओके, अब देखते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस स्लाइड्स में जो मैंने आइडेंटिटी आपको बताई हैं उनके बेसिस पर। तो स्टूडेंट आप जो मैंने आइडेंटिटी बताई हैं इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ के एक्स दिस इक्वल टू 1/k साइन पावर के एक्स प्लस कॉस पावर के एक्स। के की वैल्यू हमको गिवन है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 6 की। तो स्टूडेंट अगर हमें सबसे पहले क्या है करना है, हमें f4 माइनस f6 की वैल्यू निकालनी है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन गिवन है वो से लिखेंगे एफ ऑफ के एक्स दिस इक्वल टू क्या है, 1/k साइन पावर के एक्स प्लस कॉस पावर के एक्स। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एफ ऑफ 4। तो k इक्वल टू हम जब 4 रख देंगे तो हमें मिलेगा एफ ऑफ 4 एक्स दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। साइन को स्टूडेंट मैं सिंपली s से रिप्रेजेंट करूंगा और cos को c से। तो ये हो जाएगा साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4। ओके, इसी प्रकार अगर हम k इक्वल टू 6 रखते हैं तो हमें एफ ऑफ 6 इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, हमें मिल जाएगा 1/6 साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6। हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एस पावर 4 प्लस सी पावर 4 माइनस 1/6 साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा। तो स्टूडेंट अभी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में जो आइडेंटिटी लिखी थी तो उनका यूज यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 1/4। इसकी वैल्यू क्या थी स्टूडेंट,
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अब एस साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी थी स्टूडेंट साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो पहली इनइक्वालिटी जो दोनों इक्वलिटी है, पहली इनइक्वालिटी में फर्स्ट ब्रैकेट में रख दूंगा और सेकंड से ये वाला। ओके, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये, और इसकी जगह ये। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/6 प्लस 1/2 एस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट क्या हुआ, साइन स्क्वायर 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो हमें क्या मिला स्टूडेंट, हमें मिला 1/4 माइनस 1/6 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 6 एंड 4 का एलसीएम होता है स्टूडेंट 12, तो हमें मिलेगा 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 12, हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1/12। तो स्टूडेंट फाइनल आंसर क्या है हमारा 1/12। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। ओके, तो आपने देखा कि ये आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता होती तो आप क्या करते, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। व्हाट क्या है, आपको क्या करना है एग्जाम में, टाइम सेव करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इफ 15 साइन पावर 4 अल्फा प्लस 10 कॉस पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6। अल्फा क्या है, रियल नंबर है, और तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, ये आपको इसमें इसके देख के आपको क्या लग रहा है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 15 साइन पावर 4 अल्फा प्लस 10 कॉस पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट हम साइन अल्फा को नॉर्मली एस से रिप्रेजेंट करेंगे और कॉस अल्फा को कॉस से, सी से। 15 साइन पावर 4 अल्फा प्लस 10 कॉस पावर 4 अल्फा दिस इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर हमें कॉस पावर 4 अल्फा चाहिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एस पावर 4, एस मीन साइन पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। तो स्टूडेंट हम यहाँ लिख सकते हैं 5 साइन पावर 4 अल्फा प्लस 10 साइन पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15 साइन पावर 4 अल्फा प्लस 10 साइन पावर 4 माइनस 20 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 10 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा 25 साइन पावर 4 अल्फा माइनस 20 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 4 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट, हमें मिलेगा 0। ओके, अब अगर हम स्टूडेंट क्या यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा स्टूडेंट हमें, अगर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 5 स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, 4 को क्या लिख सकते हैं आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5s स्क्वायर इंटू 2। तो स्टूडेंट ये किसका परफेक्ट स्क्वायर लिखा है 5s स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा 5s स्क्वायर माइनस 2s 2 इक्वल टू 0। तो s स्क्वायर इक्वल टू हमें मिला, ओके, तो हमें s स्क्वायर इक्वल टू मिला है हमें 2/5। s स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मिल गई, कितनी आई 2/5। ओके, तो हमें निकालना क्या है 27 सेक पावर 6 अल्फा। तो स्टूडेंट और प्लस 8 कोसेक पावर 6 अल्फा। तो हमें साइन, आपको पता ही है कि कोसेक क्या होता है 1/sin। तो हमें साइन की पता चल गई वैल्यू। अब हम क्या करें कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो हो जाएगा 1 माइनस 2/5 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। तो स्टूडेंट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 27 सेक पावर 6 अल्फा प्लस 8 कोसेक पावर 6 अल्फा।
तो हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। तो सेक अल्फा को हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 1/1 अल्फा। तो यहां हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई cos⁻6 अल्फा प्लस 8/sin⁻6 अल्फा। तो स्टूडेंट हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 डिवाइडेड बाई cos² अल्फा होल क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाई sin² अल्फा होल क्यूब। तो हमें क्या मिल जाएगा 27 डिवाइडेड बाई, अगर हम cos² अल्फा की वैल्यू क्या है 3/5 यहां रख देंगे, तो 3/5 होल क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाई sin² अल्फा की वैल्यू क्या आई थी 2/5, तो 2/5 होल क्यूब इसको टू क्या हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 125, सॉरी 27 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 125 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 125। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा 27 से 27 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 125 प्लस 125, तो इसको कितना मिला 250। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का 250। तो ऑप्शन एक क्या है राइट आंसर है, एंड जो भी ऑप्शन है बाकी के सारे रॉन्ग आंसर है। ओके, अब क्वाड्रेंट रूल के बारे में बात करेंगे। तो क्वाड्रेंट रूल क्या होता है, जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो इसे आप याद कैसे करें, इसका रूल क्या होता है ASTC या एड शुगर टू कॉफी। ओके, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो ये सारे क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो लाइन होती है ये होता है थीटा इक्वल टू 0, ये होता है थीटा इक्वल टू π/2, ये होता है थीटा इक्वल टू पाई, ये होता है थीटा इक्वल टू 3π/2, और फिर से अगर करेंगे तो ये क्या मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, तो ये हो जाएगा 2π 4π समथिंग। ओके, तो पहला क्या होता है, पहले क्वाड्रेंट में क्या जो भी होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में क्या होता है, केवल जो साइन होता है, एस मीन्स साइन, जो साइन होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, एंड ऑल अदर क्या होते हैं नेगेटिव। अब स्टूडेंट आपको पता है कि कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक अगर थीटा की बात करें तो 1/sin थीटा। जब sin थीटा पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ऑटोमेटिकली कोसेक भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा इसमें sin थीटा पॉजिटिव होगा, एंड इसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा वो क्या होगा पॉजिटिव। बाकी की जो अदर फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक sin वो सारे नेगेटिव, जैसे कोसेक थीटा नेगेटिव होगा, cos थीटा नेगेटिव होगा, tan थीटा नेगेटिव होगा, और cot थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो tan की बात, T फॉर tan, तो tan थीटा जब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा tan थीटा क्या होगा पॉजिटिव, इस हिसाब से क्या होगा cot थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव, एंड बाकी के जो रिमेनिंग है वो क्या होंगे नेगेटिव। ओके, अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, C फॉर cos, तो cos थीटा इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है पॉजिटिव, एंड इसका रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, तो sec थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव, एंड जो अदर रिमेनिंग 4 हैं वो क्या होंगे नेगेटिव होंगे इस केस में। तो स्टूडेंट ये तो रूल था। ओके, तो स्टूडेंट ये तो क्वाड्रेंट की चर्चा थी। अब हम रिडक्शन फॉर्मूले की बात करेंगे कि कब साइन से साइन रहेगा या साइन से कॉस हो जाएगा। तो अगर आपको पहला रूल है कि साइन k पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। ओके, तो k कहां से आएगा, k बिलोंग्स करेगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर से बात करेगा। अगर आप k साइन की वैल्यू अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो क्या होगा, तो ऑलवेज क्या होगा जो साइन का साइन ही रहेगा। अगर दूसरा है कि साइन k π/2 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा, बट यहाँ पे क्या k कहां से कहां बिलोंग, k करेगा बिलोंग्स टू इंटीजर्स, बट कंडीशन है कि k क्या नहीं होना चाहिए इवन मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 0 जैसे +-2 +-4। अगर इवन हो गया तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये कोई इंटीजर हो जाएगा, तो ये वाला ऊपर वाला आ जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए ऑड होनी चाहिए। ओके, तो जैसे स्टूडेंट अभी मैं इससे रिलेटेड जो मैंने रिडक्शन फॉर्मूला बताया इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि कैसे इनका यूज करते हैं। ओके, तो पहला है साइन पाई माइनस थीटा। तो हम क्वाड्रेंट सबसे पहले बना लेंगे।
फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो ये क्या है 0, ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ये है थीटा इक्वल टू पाई, यहाँ है थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2। और स्टूडेंट आपको अगर ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे निगेटिव साइन है तो क्या होगा, किस डायरेक्शन में चलेगी चीजें, डायरेक्शन में चलेंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर नेगेटिव कहीं लगा है जैसे साइन पाई प्लस समथिंग तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या है फाई माइनस थीटा, तो क्या है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज स्टूडेंट पाई माइनस थीटा करेंगे तो कुछ यहाँ पे कहीं होगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पाई माइनस थीटा। तो स्टूडेंट पहले क्वाड्रेंट रूल में बताया था कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और क्या बताया था रिडक्शन फॉर्मूले में, क्या बताया था कि अगर के पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू है तो क्या वो ऑलवेज अगर साइन लगा हुआ है तो साइन ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, दो चीजें देखते हैं हम, ये रिडक्शन फॉर्मूले से हम देखते हैं कि साइन ही रहेगा या साइन का कॉस हो जाएगा। ओके, और क्वाड्रेंट की हेल्प से हम चेक करते हैं पाई प्लस माइनस, या उससे देखते हैं साइन का, साइन देखते हैं क्वाड्रेंट से। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, और रिडक्शन फॉर्मूले से लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ओके, दिस इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। इसी प्रकार अगर हम साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। इस पर ट्राई किया तो पाई बाई माइनस 2 कहाँ है, पाई बाई 2 यहाँ है, माइनस का इस साइड में आएगा ना, तो क्या होगा, पाई बाई 2 क्या है, ऑड है, पाई बाई 2 क्या है, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू पाई। ओके, तो इस केस में रिडक्शन फॉर्मूला क्या था कि साइन का हो जाता है कॉस, और साइन कौन सा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। थर्ड क्या है, टेन पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो क्या होगा, पाई प्लस थीटा रिडक्शन फॉर्मूले से, क्योंकि पाई प्लस थीटा तो नो चेंज होगा, टेन का टेन ही रहेगा। ओके, और थीटा हो जाएगा। अब पाई प्लस थीटा की बात करें तो ये होता है, यहाँ होता है पाई, थीटा यहाँ प्लस है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होती है, इस टाइप की होती है इधर, बट एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन कुछ इस टाइप को, तो पाई प्लस थीटा कहीं यहाँ होगा। ओके, तो पाई प्लस थीटा में क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होते। तो ये यहां से ये पता चल गया, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर यहीं पे पाई माइनस थीटा की बात करते तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाता। तो थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट आपको पता क्या है, क्या होता है, यहाँ होता है ASTC। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, T फॉर टेन, टेन थीटा क्या होता है यहाँ पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 3/2 प्लस थीटा, ये क्या है 3/2 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ओके, और 3/2 ये है तो सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। और अगर साइन की बात करें तो ASTC, तो ये क्या होगा, सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और स्टूडेंट इनको आप ट्राई करिए कि इनका क्या होगा। ओके, कॉट 11π/2 माइनस थीटा की वैल्यू आप बताइए, और 7π प्लस थीटा सेक लगा के क्या होगी वैल्यू, इसको आप लिख लीजिए, आपको बताना है। अब निगेटिव एंगल किसी बारे में बात करते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट ये आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे थोड़ा लिख देता हूं, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है स्टूडेंट माइनस का साइन थीटा। ओके, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ओके, टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस का टेन थीटा, और कॉट माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। सेक थीटा इक्वल टू होता है सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। एंड अगर हम कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस का कोसेक थीटा। तो स्टूडेंट इसे आप याद कैसे करेंगे कि जिसमें सी से स्टार्ट होता है, कॉस, कॉट, कोसेक। ओके, तो इसमें क्या होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। कॉस में क्या हो जाता है, कॉस में पॉजिटिव हो जाता है, और टेन में क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। कॉट में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और सेक में भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो आप कॉस का याद रखिए और कॉट का याद रखिए, और बाकी के जितने होते हैं वो क्या होते हैं,
अगर आपको पता चल गया कि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा है, तो आपको ये पॉजिटिव, आप शुरू के 3 याद रखिए और 3 ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो रिमेनिंग 3 हैं वो एक दूसरे के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारे पास y इक्वल टू, अगर y इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, y इक्वल टू cos x गिवन है, tan x गिवन है, cot x गिवन है, sec x गिवन है या cos x गिवन है, तो हम उसका कैसा ग्राफ बनता है तो वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा है। तो स्टूडेंट क्या होता है, तो साइन y इक्वल टू क्या है, साइन x फंक्शन है। ओके, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है एक्स एक्सिस पे। और ये क्या होता है, आपको ये तो पता ही है कि इसकी डोमेन क्या होती है। डोमेन होती है इसकी, साइन एक्स की डोमेन होती है पूरा का पूरा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर पे, जितने भी रियल नंबर है सब पे डिफाइन है। तो इस डोमेन क्या हो जाएगी आर, और रेंज क्या है कि जो एक्स की वैल्यू अगर हम आर से लें तो बाई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही। तो बाई की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ ग्राफ से अगर देखें, ये अगर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूं मैं, तो स्टूडेंट ये क्या है, ये -1 से लेके +1 तक वैल्यू इसकी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है कि जो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी -1 से +1। तो इसकी रेंज हो जाएगी स्टूडेंट, रेंज है साइन एक्स की रेंज है -1 to 1। ये क्या है, क्लोज इंटरवल। ओके, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, cos x की देखते हैं। तो cos x में भी क्या रहेगा, x एक्सिस बाई एक्सिस, बट आपको पता है y इक्वल टू क्या है, cos x क्या है, ऑलवेज जो भी हमारे पास वो होते हैं ना, x की कोई भी वैल्यू ले लें तो ये cos x क्या होता है, ऑलवेज डिफाइन होता है। तो इसकी डोमेन क्या होगी स्टूडेंट, साइन x की तरह क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, रेंज भी होगी इसकी साइन x की जैसी, क्लोज इंटरवल -1 to +1। ओके, अब tan x की बात करते हैं। तो tan x क्या है, y इक्वल टू क्या है, tan x। तो tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x डिवाइडेड बाई cos x। अब सबसे पहले बात करेंगे कि tan x की रेंज क्या होती, डोमेन क्या होती। तो डोमेन क्या होता है स्टूडेंट, हमें वो सारे x की वैल्यू लेनी जिसपे क्या हो, फंक्शन वो डिफाइन हो। तो अगर हम स्टूडेंट cos x इक्वल टू अगर हम 0 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x की वो वैल्यू मिलेंगे 2n+1 π/2, और n कहां से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो जितने भी ऑड होंगे जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, π/2 डॉट सो ऑन, इस पे क्या होगा, cos x क्या होगा 0। तो इन पॉइंट को छोड़ के tan x सारे पॉइंट पर क्या है, डिफाइंड है। तो रेंज क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी tan x की r -2n+1 π/2 सच दैट n कहां से बिलोंग कर रहा है, n कर रहा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर से। ओके, तो स्टूडेंट ये क्या है, 0 हो गया, ये π/2 हो गया, पाई हो गया, 3π/2 होगा। तो ये π/2 पे जिस पॉइंट पे tan x क्या है, डिफाइन नहीं है, तो ये क्या मिलेगा, हमें एजम्पटोट्स मिलेगा। इसको एजम्पटोट्स के बारे में आप जब आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एजम्पटोट्स क्या होता है। तो ये हो गया स्टूडेंट, ग्राफ हो गया है tan x का, डोमेन मैंने बता दी। रेंज क्या है, रेंज में y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, ये क्या है, +∞ तक, -∞ तक। तो रेंज क्या हो गई, -∞ टू +∞, या इसे आप सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एक ग्राफ को आप एक बार अच्छे से देख लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो भी PYQs में आया, उसका सॉल्यूशन क्या है, ग्राफिकल अप्रोच से मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। अब बात करेंगे ग्राफ ऑफ cot x। तो y इक्वल टू क्या है, cot x। तो cot x इक्वल टू क्या होता है, cos x डिवाइडेड बाई sin x। तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि sin x किस पॉइंट पर 0 होता है, x इक्वल टू क्या होता है, जितने भी मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं, n कहां से बिलोंग करता है, z से, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर sin क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम डोमेन की बात करें cot x की, तो डोमेन हो जाएगी r में से हम ये सारे पॉइंट हटा देंगे n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z। तो ये होगी डोमेन,
और रेंज की बात करें तो रेंज है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि आप ग्राफ से देख सकते हैं यहाँ क्या है प्लस इन्फिनिटी है, y की वैल्यू यहाँ क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या क्या है। अब y इक्वल टू सेक एक्स एंड कॉस एक्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट जब आपको पता है कि सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स इक्वल टू होता है 1 कॉस एक्स। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो स्टूडेंट ग्राफ बनाने की ट्रिक बताता हूं कि अगर आपको सेक एक्स का ग्राफ बनाना है तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है सेक एक्स का क्या करना है ग्राफ बनाना है। सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 कॉस एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉस एक्स का क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो कॉस एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस एक्स का ग्राफ क्या, अगर ये क्या है ये +1 है, ये 0 है और ये क्या है -1 है। ओके, तो आपको पता है कि जो cos x क्या होता है π/2 पे क्या होता है 0, ये क्या हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2, यह हो गया 2π। मैं आपको -2π से +2π के बीच में, बाकी का आपको सेक एक्स की रेंज पता ही है, डोमेन पता है, डोमेन होती है सेक एक्स की t इक्वल टू होता है r में से कौन से पॉइंट हटा दें जिसपे cos x 0 हो। cos x किन किन पॉइंट पे 0 होता है 2n + 1 π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर। अगर रेंज की बात करें तो रेंज हो जाएगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, या ऐसे लिख सकते हैं -∞ टू क्लोज 1 -1 यूनियन 1 to ∞। ओके, -1, तो ये हो जाएगा -π/2, यहाँ हो जाएगा -π, यहाँ हो जाएगा -3π/2, यहाँ हो जाएगा -2π। ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे cos x का ग्राफ। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। सॉरी, ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, ये बना दिया मैंने cos x का ग्राफ। तो आप क्या करेंगे, जहां जहां cos x 0 हो रहा है उस पर क्या करेंगे हम एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ π/2 पे हो रहा है 0, उसके बाद हमें करना है स्टूडेंट, मैं सेक एक्स का ग्राफ बनाना आपको बता रहा हूं, आप उसी प्रकार इसकी जैसा मेथड इसका है सेक एक्स का ग्राफ बनाने का, उसी प्रकार cos x का आप ग्राफ बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने ऐसे बना लिया, और फिर क्या करेंगे, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है y = 1, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये y = -1। तो आपको क्या करना है, आपको केवल उल्टी कैप पहना देनी है इसमें ग्राफ में। तो आपको क्या करना है, ये जो है ये अगर इसको आप कैप मान रहे हो इसको, तो इसको क्या करना है, आपको उल्टी कैप पहना देनी है कुछ इस टाइप से इधर, और यहाँ पे इस टाइप की उल्टी कैप पहना देनी है। तो आपको जो ग्रीन कलर में ये दिख रहा है ये क्या है, y = सेक एक्स का क्या है ग्राफ है। ओके, और बाकी का आपको क्या करना है, जब फाइनल ग्राफ बनाना है तो y = सेक एक्स का ग्राफ है, ये क्या है, ये है y = cos x का ग्राफ है। अब इसको मेथड सीख लिया स्टूडेंट। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, cos का बनाएंगे, ये उसका cosec का बनाएंगे। तो cosec का कैसे बनाएंगे, तो cosec का कैसा होता है, क्योंकि अगर हम जो इस फिगर में आप देखिए, क्योंकि अगर हम इसमें अगर क्या करें साइन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो साइन पे किस पॉइंट पे 0 होता है, 0 पे 0, पाई पे 0, 2π पे 0। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, साइन के बनाए। ओके, तो प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि जहां जहां पॉइंट पे 0 हो रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन खींच देंगे, और उनके अपोजिट ये है, ये अगर एक कैप बन रही है तो इसका क्या अपोजिट कैप लगा देंगे। तो ये वाला ग्राफ ऊपर वाला जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec x का ग्राफ। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमें इक्वेशन गिवन है x + 2 tan x = π/2 इन द इंटरवल 0 to 2π। हमें क्या सॉल्यूशन निकालने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। तो स्टूडेंट अगर हम एग्जैक्ट x की वैल्यू निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, बट कैलकुलेटर की हेल्प से, क्योंकि हमें tan की वैल्यू उतनी पता नहीं, बट हम ग्राफिकल अप्रोच से
नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपके पास कोई दो फंक्शन गिवन है तो आप दोनों फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लें और देखें कि जो दोनों फंक्शन हैं वो आपस में एक दूसरे को कितनी जगह कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे उतनी क्या होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो स्टूडेंट क्या है, फंक्शन हमें गिवन है x प्लस 2 tan x इक्वल टू, हमें एक इक्वेशन गिवन है ये, हमें ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 2 tan x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट इसको हम एक फंक्शन मान लेंगे और इसको दूसरा फंक्शन। तो स्टूडेंट जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में tan x का क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ग्राफ तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, बट क्या होगा, जो वैल्यूज हैं वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ओके, तो एक फंक्शन क्या होगा, y1 इक्वल टू ये हो गया, y2 इक्वल टू क्या हो गया, y, अगर y1 इसको एक ये हो गया y इक्वल टू, दो फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10x का 2 tan x का ग्राफ बनाएंगे। तो किस इंटरवल में? 0 to 2 पाई में। तो ये हो गया 0। आपको क्या पता है ना स्टूडेंट कि tan x कहां कहां 0 होता है? tan होता है पाई बाई 2 पे 0 होता है, ये पाई हो गया, यहाँ 3 पाई बाई 2 हो गया और यहाँ 2 पाई हो गया। हमें क्या होगी, 0 to 2 पाई के बीच में बनाना है, तो बाकी के हम जो पॉइंट होते हैं रियल लाइन पे उनको नहीं लिखेंगे ना लेफ्ट में। ओके, तो क्या निकालना है, 2 tan x का ग्राफ बनाना है। तो 2 tan x का ग्राफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपको पता है कि ये tan x क्या होता है, किन किन पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है? tan x डिफाइन नहीं होता है पाई पे, तो यहाँ क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन खींच देंगे। एंड किस पे नहीं डिफाइन होता है, सॉरी पाई पे तो डिफाइन होता है, बट पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होता, क्योंकि y इक्वल टू क्या होता है, tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x डिवाइडेड बाई cos x। तो cos x किन किन पॉइंट पे 0 होता है, पाई बाई 2 पे 0 होता है, तो यहाँ पे पाई बाई 2 वर्टिकल लाइन खींच देंगे एंड 3 पाई बाई 2 पे वर्टिकल लाइन खींच देंगे। ओके, तो ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। ओके, ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया स्टूडेंट, ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू 2 tan x का। ग्राफ दोनों के सेम होंगे, y इक्वल टू 10x, 2x कर दें, 3x कर दें, 4x कर दें, तो ग्राफ इसी टाइप का बनेगा। बट क्या है कि वैल्यू में थोड़ा चेंज होगा। जैसे अगर x इक्वल टू अगर हम पाई बाई 4 रखें हैं, तो y इक्वल टू अगर 10x है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर हम y इक्वल टू 2 tan x लें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो कुछ थोड़ा बहुत जो ग्राफ है स्ट्रेच हो जाएगा, बट जो ग्राफ का नेचर होगा वो सेम ही रहेगा। तो हमने तो एक ग्राफ तो प्लॉट कर लिया y इक्वल टू 2 tan x का। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें करना है पाई बाई 2 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना। तो y इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसको अगर हमें प्लॉट करना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 0 पाई बाई 2। अगर हम y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 0। तो हमें क्या करें, इसे प्लॉट कर देना है स्टूडेंट। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या करना है, प्लॉट कर देना। तो क्या हो जाएगा, चूंकि ये पाई बाई 2 से पास हो गई, कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। ओके, अब आप क्या था कि आपके पास दो फंक्शन है, उनका ग्राफ बनाएंगे और जो दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट या जितनी जगह कट्स कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, उनके नंबर ऑफ जीरो या नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देखिए स्टूडेंट, तो कितनी जगह ये कट कर रहे हैं, एक, सॉरी यहां तो नहीं कट कर रहे हैं, ग्राफ आपस में एक दूसरे कहां कट कर रहे हैं। ये क्या है, ग्रीन वाला क्या है, y इक्वल टू 2 tan x का ग्राफ है, और जो ब्लू में है ये क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स का ग्राफ है इक्वल टू y। तो दोनों ग्राफ हैं, ग्रीन और ब्लू कहां कट कर रहे हैं, एक जगह ये हो गया, दूसरा जगह ये है, और तीसरी क्या है, 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे स्टूडेंट, 3। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, ये स्टूडेंट ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ओके, अब
आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। तो पहली आइडेंटिटी है कि आपके पास साइन ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला पूछा जाए कि इनका यूज हम आगे करेंगे, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है स्टूडेंट साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी की बात करेंगे तो हो जाए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो स्टूडेंट अगर हम साइन ए प्लस माइनस बी को एक साथ लिखें तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे भी प्लस साइन रहेगा, माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस साइन है। तो आप एक याद करेंगे साइन का ए प्लस बी के लिए, तो ए माइनस बी के लिए ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब बात करेंगे कॉस ए प्लस बी की, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है स्टूडेंट कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। स्टूडेंट ये फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे। कॉस ए प्लस बी अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर माइनस है यहाँ पे तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, ये तो आपने पढ़ी होगी क्योंकि आप जेईई मेंस जनवरी के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इतनी आइडेंटिटी तो याद होनी चाहिए। नहीं है तो आप याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसी प्रकार टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो स्टूडेंट क्या करना है, अगर ए प्लस बी है तो यहाँ पर टेन ए यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नेगेटिव का साइन। और अगर टेन ए माइनस बी की बात करें तो यहाँ में माइनस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस, और यहाँ क्या है जिसका जस्ट अपोजिट साइन, तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब कॉट ए प्लस बी की बात करें तो कॉट ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। तो स्टूडेंट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अभी मैं आइडेंटिटी बता रहा हूं और अभी मैं और भी PYQs सॉल्व करवाऊंगा। ओके, कॉट ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉट बी। ओके, अब ये स्टूडेंट ये जो आइडेंटिटीज हैं, ये जो मैं बताने वाला हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इनसे क्या है, जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इन आइडेंटिटी का यूज करो और तुरंत ही आंसर पाओ। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दूसरी आइडेंटिटी है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसमें क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, एक और है, अगर tan a प्लस बी प्लस सी की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ओके, तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले देखते हैं। तो स्टूडेंट आपने क्या किया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, तो इसको क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसको क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने और इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू मिलेगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सॉरी, यहाँ प्लस आएगा। ओके, क्योंकि ये वाले जो टर्म है ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी प्रकार 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जो आइडेंटिटीज बताई थी उनका क्या था, उनको थोड़ा दो आइडेंटिटी को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनसे रिलेशन बनेगा, तो ये क्या हो जाए, इनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। 2 cos ए cos बी का फॉर्मूला होता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। इसी प्रकार 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। ओके, तो स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्वेश्चन में गिवन है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/5 गिवन है आपको, साइन अल्फा माइनस बीटा आपको एक गिवन है 5/13 और अल्फा एंड बीटा बोल रखा है कि 0 से π/4 के बीच में, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई है कि जो भी हमारे अल्फा है बीटा है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, हमें tan टू अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट tan टू अल्फा और ये वैल्यू हमको गिवन है, हमें
tan टू अल्फा की वैल्यू निकालनी। तो स्टूडेंट इसमें क्या होना चाहिए, एक जो बोलते हैं लॉजिक बोलते हैं या आप शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है ना, वो बता रहा हूं मैं। जैसे 2 अल्फा की बात करिए तो हम 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस अल्फा। अगर हम इसमें क्या करें, अल्फा प्लस अल्फा को ऐसे कहें, प्लस का बीटा ऐड कर दूं और माइनस का बीटा सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा टू अल्फा। अगर हम tan ऑपरेट करते हैं तो tan टू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो आप स्टूडेंट हम क्या करेंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। a की जगह क्या है अल्फा प्लस बीटा, b की जगह क्या है अल्फा माइनस बीटा। तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। ओके, ये क्या है, tan टू अल्फा। हमें क्या करना है, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी विद द हेल्प ऑफ, हमें ये चीजें गिवन है। तो हमें क्या क्या गिवन है स्टूडेंट, cos अल्फा प्लस बीटा हमें क्या गिवन है 3/5। ओके, अगर हम राइट ट्रायंगल बनाए, ओके, ये अल्फा प्लस बीटा हमें क्या गिवन है, cos क्या होता है स्टूडेंट, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है स्टूडेंट, बेस 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 4। ओके, तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, तो ये हो जाएगा 4/3 tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब इसी प्रकार sin अल्फा माइनस बीटा हमको गिवन है, तो sin अल्फा माइनस बीटा यहां हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। साइन क्या होता है, साइन होता है, साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस कितनी है 13, तो बेस कितना आ जाएगा स्टूडेंट, बेस आ जाएगा 12। ओके, तो हमें क्या निकालना, tan निकालना, tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, तो 5/12। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3। ओके, और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/12 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एंड 12 का एलसीएम होता है स्टूडेंट 12, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 5 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 36। दिस इक्वल टू हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा 21 डिवाइड बाई 12 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 16। तो 36 को अगर 12 से डिवाइड करें हमें 3 मिलेगा, तो हमें कितना मिलेगा 21 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16। दिस इक्वल टू कितना होगा 63 डिवाइडेड बाई 16। ओके, तो ऑप्शन बी क्या है, राइट है स्टूडेंट। जो हमने प्रॉब्लम आपको गिवन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 63 डिवाइडेड बाई 16। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट है। स्टूडेंट देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको आप इजीली टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको ये जेईई मेंस के क्वेश्चन है, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि किसी बुक से उठा लिए और ओके, तो ये जेईई मेंस के क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब और आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि जो स्पेशल टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं कि उसमें किस टाइप से हम अप्रोच लगाएं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बोला लिखा था, उसमें क्या था 2 अल्फा, तो मैं 2 अल्फा को लिख सकता था अल्फा प्लस अल्फा, बीटा को ऐड किया माइनस बीटा। तो हमें क्वेश्चन को पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या निकालना है उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी होती है। तो मैं अभी ये इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूँ, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट। पहला है कि साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए दिस इक्वल टू होता है 1/4 साइन 3a। तो स्टूडेंट इसका प्रूफ भी करवा सकते हैं, लेकिन बट वही है कि हम क्या कर रहे हैं, जेईई मेंस का 45 डेज का क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। बाकी का आपको प्रूफ चाहिए तो मैं इसके लिए अलग से सेशन रखूंगा। ओके, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, cos a इंटू cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a दिस इक्वल टू क्या होता है 1/4 cos 3 है। ओके,
तो ये साइन का पता है, कॉस का पता है, तो आप एक याद रखिए कि साइन का साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इक्वल टू क्या होता है 1/4 साइन 3 है। तो इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा 1/4 कॉस 3 है। आप 10 भी निकाल सकते हैं। 10 कैसे निकाल सकते हैं, दोनों जो गिवन है आपको इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और क्या होगा, यहाँ हमें मिल जाएगा साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा 10a साइन 60 माइनस ए डिवाइड बाई कॉस 60 माइनस ए क्या हो जाएगा 10 60 माइनस ए। ओके, साइन 60 प्लस ए डिवाइडेड बाई कॉस 60 प्लस ए क्या हो जाएगा 10 60 प्लस ए दिस इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 3। साइन और कॉस में 1/4 आता है बट 10 में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि डिवाइड किया है तो 1/4 से 1/4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स है या जो फॉर्मूले आप बोल सकते हैं, इनका आपको स्क्रीनशॉट मेरे अकॉर्डिंग लेना चाहिए, क्योंकि इसका यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है, गिवन है द वैल्यू ऑफ साइन 10 साइन 30 साइन 50 एंड साइन 70। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं कि एक तो यहां से तो आप पता कर सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, तो साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2। ओके, तो ये हम क्या करेंगे 1/2, ये हो जाएगा साइन 10 साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री। तो स्टूडेंट अब इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक होता है लेंथी एंड कैलकुलेटिव मेथड और दूसरा होता है ये जो मैंने प्रीवियस आइडेंटिटी बताई उसका। तो लेंथी में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर कुछ बनेगा, फिर मैं 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो वो लेंथी मेथड है, आप वैसे भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये क्या गिवन है 1/2 साइन 10 डिग्री। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 माइनस डिग्री लिख सकते हैं, 60 माइनस 10। 50 को 50 है, 50 को हम 60 माइनस 10 लिख सकते हैं। साइन 70 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस ए। तो स्टूडेंट सॉरी 60 प्लस 10। ओके, तो स्टूडेंट अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में जो फॉर्मूले आपको बताए थे, ये साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए डिस्काउंट क्या होता है 1/4 साइन 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट ए की जगह आपको क्या मिलना है, यहाँ पे अब क्या मिल रहा था 1/2 क्या था साइन 10 साइन 60 माइनस 10 साइन 60 प्लस 10। तो स्टूडेंट फॉर्मूला मैं आपको लिख दे रहा हूं आपके लिए। तो क्या था साइन ए इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए दिस क्या था 1/4 साइन 3a। ओके, तो यहां पे स्टूडेंट आप इजीली देख सकते हैं ये वाला फॉर्म बन गया। तो ए की जगह क्या है, कंपेयर करें तो ए की जगह क्या है 10 है, इक्वल टू क्या है 10 है, तो यहाँ पे 1/2 ऐसे ही रहेगा, क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3a। ए की जगह क्या है 10, तो हमें क्या मिला 1/2 इंटू 1/4 साइन 30। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2 इसको तो क्या हो जाएगा 1/16। तो स्टूडेंट ऑप्शन बी क्या है, राइट है। देख रहे हो स्टूडेंट, जो आइडेंटिटी है उसका हेल्प करके वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अगर आपको अगर आइडेंटिटी याद है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम याद है, तो आप 20 से 30 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब डबल एंगल आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको साइन ए प्लस बी के बारे में फॉर्मूला बता दिया। अब डबल मीन्स तो ए प्लस बी की जगह 2a प्लस बी, यस ए की जगह है 2a। तो अगर साइन 2a की बात करें या 2x की बात करें तो साइन 2x इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये कैसे होता है, इसका प्रूफ क्या होगा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर हम ए और बी की जगह क्या रखते हैं एक्स रखते हैं, तो हमें मिलेगा साइन एक्स प्लस एक्स दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स दिस इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 sin x cos x। ये क्या है साइन 2x। ओके, इसी प्रकार आप cos 2x के निकाल सकते हैं,
ए और बी की जगह क्या रखते हैं, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एंड बी की जगह क्या रखेंगे, x। तो cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ओके, और इसका एक और फॉर्म होता है, अगर हम आपको एक आइडेंटिटी पता तो होगी कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो अगर हम cos स्क्वायर x की जगह अगर हम रखते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x और ये माइनस का sin स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ओके, तो cos स्क्वायर का एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला क्या, अगर हम sin स्क्वायर को cos स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो हमें मिलेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये क्या है, तीसरा फॉर्मूला हो गया। ओके, तो अगर हम एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट tan के टर्म में, cos 2x के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, एक cos एंड sin के टर्म में, एक cos के टर्म में, एक sin के टर्म में, एक होता है tan के टर्म में। वो कैसे करेंगे, तो कोई भी नंबर होता है उसके अपॉन में क्या होता है 1 होता है। कैसे, जैसे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1। तो 1 की जगह हम स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अगर हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो चौथा फॉर्मूला में क्या मिला, cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो टोटल हमें कितने फॉर्मूले मिले, cos 2x के 4 मिले। पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है एंड चौथा ये है। ओके, अब tan 2x की बात करें तो tan 2x क्या हो जाएगा 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसी प्रकार अब हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। तो sin 3x इक्वल टू क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos का क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है, जो यहाँ पे कोफिशिएंट रिवर्स होते हैं पावर उसी प्रकार के। तो cos 3x इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, तो sin 3x का कैसे निकालेंगे, हम sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो sin 3a को हम लिख सकते हैं a प्लस 2a, फिर फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे, हमने sin 2a का फॉर्मूला पता है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको फाइनली ये मिलेगा। ओके, तो ये स्टूडेंट है, आप याद करिए। हाफ एंगल आइडेंटिटी के बारे में बात करें तो sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2। इसी प्रकार हम cos x बाई 2 को लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2। tan x बाई 2 को हम लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। अब एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू 1/7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1/√2। तो स्टूडेंट हमें tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डबल एंगल गिवन है, तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, फॉर्मूलेज यूज करना है, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। तो आपको स्टूडेंट cos 2x की फॉर्मूले मैंने 4 बताए थे, तो उनको देखते हैं। तो cos 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो स्टूडेंट अगर आपको कहीं पे 1 प्लस cos 2x की वैल्यू अगर पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला, ताकि +1 से -1 कैंसिल हो जाए। और अगर आपको 1 माइनस cos 2x की बात करें तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस cos 2 अल्फा, तो 1 प्लस cos 2 अल्फा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, फिर क्या करूंगा, हमें tan अल्फा प्लस बीटा की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ओके, और tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला लगा दूंगा tan अल्फा प्लस tan। ओके, तो मैंने आपको आइडिया दिया है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, tan अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसका अगर हम tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला a प्लस b का फॉर्मूला लगाऊं तो हमें मिलेगा tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। ओके, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, tan 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, और वैल्यू पुट कर देनी है विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू क्या है 1/7। दिस इंप्लाइज, तो स्टूडेंट मैंने बताया था 1 प्लस, अगर cos 2 अल्फा
1 प्लस कॉस 2 अल्फा पूछा जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 वाला। तो कॉस 2 अल्फा इक्वल टू हम लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 अल्फा की जगह हम रख देंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 दिस इक्वल टू क्या है 1/7। तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें स्क्वायर रूट ऑफ साइन अल्फा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा दिस इक्वल टू क्या होगा 1/7। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस अल्फा दिस इक्वल टू क्या 1/7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बना साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या मिला हमें tan अल्फा इक्वल टू क्या मिला 1/7। ओके, तो tan अल्फा की वैल्यू हमने यहां से निकालनी। हमें क्या करना है, हमें करना है इसकी हेल्प से क्या करना है cos tan 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अगर हम tan 2 इसकी हेल्प से करें तो 1 माइनस cos 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 दिस इक्वल टू 1/√10 दिस इम्प्लाइज सॉरी, तो cos 2 बीटा को हम फॉर्मूला का लगाऊं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2 दिस इक्वल टू कितना क्या मैंने 1/√10। तो यहां से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, ऊपर मिलेगा हमको 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1/√10। दिस इम्प्लाइज 1 से 1 क्या होगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट इक्वल टू 1/√10। दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू हमें मिला स्टूडेंट सॉरी स्क्वायर रूट हम लगाए ये पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन बीटा इक्वल टू क्या मिला 1/√10। ओके, हमें क्या निकालना है tan 2 बीटा निकालना है। ओके, तो tan 2 बीटा का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। tan 2 बीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 tan बीटा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। तो स्टूडेंट हमें साइन बीटा पता चल गया, तो साइन बीटा इक्वल टू, तो यहां से इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये 90 है, क्या है बीटा है, हमको क्या गिवन है 1 एन स्क्वायर रूट 10 गिवन है। तो यहाँ से क्या बेस आ जाएगा, बेस क्या होता है अगर इसको x माने तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 9, तो हमको मिलेगा x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ओके, x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो स्टूडेंट tan बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 1/3। तो tan बीटा की वैल्यू आ गई, तो हम tan 2 बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan 2 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर क्या मिलेगा हमको 2/3 इंटू 9/8। अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करें हमें क्या मिलेगा 3, इसको टू क्या मिला 6/8, क्या मिला हमें 3/4। tan 2 बीटा की वैल्यू आई है 3/4। हम क्या करेंगे tan अल्फा एंड tan 2 बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो tan अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू क्या है tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट आई थी 1/7। ओके, और tan 2 बीटा की वैल्यू स्टूडेंट आई थी 3/4। तो हम tan अल्फा एंड tan 2 बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें tan अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू हमें मिलेगा स्टूडेंट 1/7 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/7 सॉरी इंटू 3/4 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 4 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 28 1 माइनस 3/28 क्या मिलेगा हमको 25 डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 28, तो हमें मिलेगा 25 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 25। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हमें मिलेगा आंसर क्या मिलेगा 1। ओके, तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आएगा tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 1। ओके, समझ में आया स्टूडेंट। करना क्या था आपको tan अल्फा प्लस बीटा का 2 बीटा का फॉर्मूला यूज करना था। ये जो इक्वेशन गिवन है इसकी हेल्प से क्या करना था हमें tan अल्फा की वैल्यू निकालनी थी
इसकी हेल्प से हमें क्या करनी थी, इसकी हेल्प से हमने सबसे पहले निकाला साइन बीटा की वैल्यू निकाली, साइन बीटा की हेल्प से हमने टेन बीटा की वैल्यू निकाली, टेन बीटा की हेल्प से हमने टेन टू अल्फा की वैल्यू निकाली, जो टेन अल्फा एंड टेन टू बीटा की वैल्यू हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में पुट कर दी, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया 1। ओके, अब कोसाइन सीरीज के बारे में बात करते हैं। इससे ये भी इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने डायरी में भी नोट कर लीजिए। तो अगर आपको ये है, इसे बोलते हैं कोसाइन सीरीज। क्या होता है, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a डॉट 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 cos 2 पावर n माइनस 1 a दिस इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है sin 2 पावर n a डिवाइडेड बाई 2 पावर n sin a। तो स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे रिलेटेड जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि जिसमें क्या है, ये कोसाइन सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos पाई बाई 2 स्क्वायर इंटू cos पाई बाई 2 क्यूब डॉट डॉट cos पाई बाई 2 पावर 10 इंटू साइन पाई बाई 2 पावर 10। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है और वैल्यू बतानी है कि क्या वैल्यू आएगी और ऑप्शन बताना है। तो स्टूडेंट क्या गिवन है, हमें cos पाई बाई 2 पावर 2 इंटू cos पाई बाई 2 क्यूब इंटू cos पाई बाई 2 पावर 4 डॉट 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 cos पाई बाई 2 पावर 10, और ये क्या है, साइन पाई बाई 2 पावर 10। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले जो पिछली स्लाइड्स में फॉर्मूला लिखा है उसे लिख लेते हैं। ये क्या होता है, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 3a डॉट 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 4a cos 2 पावर n माइनस 1a दिस इज इक्वल टू होता है साइन 2 पावर n a डिवाइडेड बाई 2 पावर n साइन a। ओके, तो स्टूडेंट ये क्या है, 2 की पाई बाई 2 की पावर 10 क्या है, सबसे छोटा है, तो ऐसे लिखेंगे हम cos पाई बाई 2 पावर 10 इंटू cos, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा cos पाई बाई 2 पावर 9, अगर फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा पाई बाई 2 पावर 8 डॉट डॉट, सबसे छोटा कौन है, cos पाई बाई, सबसे बड़ा मीन्स 2। तो सबसे छोटा एंगल है कि पाई बाई 2 पावर 10। ओके, साइन पाई बाई 2 पावर 10। ओके, तो स्टूडेंट ये जो आपको जो क्लोज ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इससे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, कोसाइन सीरीज बन रही है ना। तो यहां से a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू है पाई बाई 2 पावर 10। ओके, तो n कितने हैं टोटल, 2 की पावर 2 से स्टार है, 2 की पावर 10 तक जा रहा है। ओके, तो n इक्वल टू है टोटल 9। ओके, क्योंकि 2 की पावर n माइनस 1 तक हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ क्या है, 2 की पावर लास्ट का है 10, तो n की वैल्यू कितनी आए, n की वैल्यू है 9। तो अगर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करें इस केस के लिए, फर्स्ट ब्रैकेट के लिए, तो हमें मिलेगा साइन 2 पावर 9, a की क्या वैल्यू है, पाई बाई 2 पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n की वैल्यू क्या है 9, साइन a की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 पावर 10। तो स्टूडेंट इसमें क्या किया हमने, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अब इनटू में क्या था, इनटू में जो चीज थी उसे लिख दिया, साइन पाई बाई 2 पावर 10। ओके, तो स्टूडेंट क्या होगा, साइन पाई बाई 2 पावर 10 से साइन पाई बाई 2 पावर 10 कैंसिल हो गया, और साइन 2 पावर 9 इंटू पाई बाई 2 पावर 10, तो इसकी क्या हो जाएगी ऊपर, साइन पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 पावर 9। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 पावर 9। तो 1 बाई 2 पावर 9 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 2 की पावर 9 निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 5, इसको टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 32, इसको टू हो जाएगा 5.2। तो 1 बाई 2 की पावर 9 क्या होता है, 1 बाई 2 15, सॉरी 1 बाई 2 की पावर 9 इक्वल टू आया 1 बाई 512। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात की, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के बारे में बात की, और जो मैंने आइडेंटिटी बताई थी कि उनको कैसे यूज करते हैं, जो PYQ आते हैं
उनमें कैसे यूज करते हैं वो बताया मैंने। फिर मैंने कोसाइन सीरीज भी बताई और रिडक्शन फार्मूला भी बताया, और लगभग 6 से 7 मैंने क्वेश्चन जेई में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराया। तो स्टूडेंट आपके लिए कुछ होमवर्क हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व करके ट्राई करना, और आंसर को कमेंट बॉक्स में देना। तो पहला क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा एंड पांचवा। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ओके, तो आपको कहीं भी अगर डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ओके, और जो भी आपको डाउट हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।